करनाल में केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक ली। इस बैठक में मनोहर लाल ने अधिकारियों से कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ पात्र लोगों को मिलना चाहिए। किसी भी योजना में सुधार के लिए कोई सुझाव है तो जरूर बताएं, योजना में संशोधन कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य भी गरीब जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। नियम कानून जनता के भले के लिए बनाए जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी विकासात्मक परियोजनाओं की गति तेज करें और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को समय पर दे तथा जनता के सेवक बनकर कार्य करें। करनाल से MS निर्मल की रिपोर्ट। मैं बढ़िया हूँ, आप सब ठीक हैं ऐसा मुझे लगता है। देखिए, मई में चुनाव के बाद, जून में नए दायित्व के बाद एक काम जो मेंबर पार्लियामेंट को करना होता है वो सामान्यतः जब भी दिशा कमेटी गठित होती है उसके 3 महीने के अंदर करना होता है। जिले की दिशा कमेटी 10 नवंबर को गठित हुई और आज क्या है 19 नवंबर, आज 9 दिन के बाद ही मैं पहली ई दिशा कमेटी करने के लिए यहाँ अधिकारियों से मिला। डिप्टी कमिश्नर और अन्य सभी जिले के जो अधिकारी हैं, लगभग 40 की संख्या में सब लोग थे और उनसे विभिन्न विषयों में 30 एजेंडा थे, तो 30 एजेंडा सबके ऊपर चर्चा हुई। सामान्यतः ये सब एजेंडे वही होते हैं जिसके अंदर केंद्र सरकार की ओर से अनुदान मिलता है, सहायता मिलती है, उसके ऊपर चर्चा होती है। उसमें शहरी भी होते हैं, ग्रामीण भी होते हैं, हर एक विभाग के होते हैं। तो ऐसे सब विभागों के जो एजेंडे के ऊपर चर्चा होने के बाद पहली बात तो है कि मुझे बहुत संतुष्टि है इस बात की कि हमारे ज़िले के अधिकारी एक एक विषय को बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ कहीं कठिनाई आती है उसको हल करने के लिए अपनी ओर से आगे ये प्रयत्न करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे वो ग्रामीण है चाहे शहरी है, पिछले योजना का लगभग काम पूरा हो चुका है। बहुत कम ऐसे बचे हैं जिनको पहली, दूसरी, तीसरी किस्त में से कोई शेष बची है, अन्यथा सबको 3 किस्तें ग्रामीण में जा चुकी हैं। शहरी में भी काम पूरा हो चुका है। केवल कुछ 100 ऐसे हैं जिनके कागज़ पूरे नहीं थे। अगर उनके कागज़ पूरे होंगे तो पिछली योजना में, नहीं तो नई योजना फिर से आज जो इस ज़िले के लिए, क्योंकि पूरे देश भर के लिए 6 लाख मकान इस वर्ष बनाने की पहली घोषणा हमने कल की है दिल्ली में ही। उसमें से यहाँ जो करनाल ज़िले में लगभग 1000 मकान पहली किस्त में तुरंत उनके सर्वे किया जाएगा, उनका जांच की जाएगी उनके डॉक्यूमेंट्स की, और उसके बाद 1000 मकान अभी तुरंत चालू कर दिए जाएंगे। अगली किस्तों में इससे भी ज़्यादा मकान आने वाले हैं, क्योंकि अभी पूरी योजना का 6% ही आया है और इसके और 15-16 गुना तक मकान जो आगे मिलने की संभावना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जितने भी पहले से हमने कि यहाँ साझा बाज़ार की उद्घाटन किया था, आज योजना मुझे पता लगी बड़ा अच्छा वो चल रहा है, उसी को डबल करने की बात आज मैंने कही है कि उसके अंदर और कोटा केबिन बना करके उसको डबल किया जाए। और भी किसी स्थान के ऊपर संभावना हो, खास करके किसी और शहर में, असंध है, नीलोखेड़ी, गरौंडा, वहाँ भी साझा बाजार इस प्रकार के बनाया जाए। अच्छा ये प्रयोग है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में लगभग कंप्लीट हो गए। मार्च तक जो बचे हुए प्रोजेक्ट उस पर काम चालू है, वो भी जो है और पूरे हो जाएंगे। इसी प्रकार CSR के माध्यम से आज मैंने घोषणा की है कि यहाँ 160 स्कूलों में कंप्यूटर्स की ज़रूरत है। वो सब कंप्यूटर्स लगभग 4 करोड़ रुपया CSR फंड से और ज़िले को दिलाया जाएगा, ताकि यहाँ 6ठी से 8वीं तक के, 6ठी से 10वीं तक के बच्चों को जो कंप्यूटर्स की ज़रूरत है वो कंप्यूटर की योजना को लाभ मिल सके। सभी अधिकारियों से मैंने कहा है कि आपस में समन्वय बिठा करके और इन योजनाओं का और सबको लाभ मिले, अच्छा इस प्रकार का काम करना चाहिए। सेवा भाव से काम करें, कर्मचारी बन करके नहीं, बल्कि परिवार में एक गरीब सदस्य कोई होता है उसके लाभ के लिए सेवा भाव की भावना बना करके उसको काम करें। विवाह शगुन योजना का एक विषय आया था, तो मैंने ही एक सुझाव दिया है। सुझाव वास्तव में इसको क्रियान्वित करने का काम प्रदेश सरकार करेगी। वहाँ भी मैं चंडीगढ़ जाकर बताऊंगा कि जो विवाह होने के बाद रजिस्ट्रेशन होता है और बाद में कई महीने तक पैसा मिलता नहीं है, तो विवाह शगुन योजना विवाह से पहले ही कोई 50% पैसा उनको दिलाने की ऐसी योजना बनाएंगे, ताकि विवाह पर समय से अपना खर्च कर सके। शेष विवाह के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद उसको 50% बाद में मिलेगा। एक जानकारी मुझे मिली है अभी,
मैं उस जानकारी को प्राप्त करके बहुत प्रसन्नता मुझे हो रही है कि करनाल सेक्टर 32 का जो लड़का बालक अंशुल कंबोज उसने रणजी ट्रॉफी में एक ही मैच के अंदर 10 विकेट लिए, एक ही पारी में 10 विकेट लिए। ये बहुत बड़ी एक बात है खिलाड़ी के लिए है। मैं अंशुल कंबोज और उनके परिवार के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके जो कोच हैं उनको खेल सिखाते हैं उनको भी बधाई देता हूँ और इस प्रकार से प्रेरणा बाकी खिलाड़ियों को भी उनसे लेनी चाहिए। सर सवाल पर पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है और उसको लेकर बढ़ता जा रहा है, तो केंद्र सरकार की क्या योजना रहेगी? देखिए, एक बहुत गंभीर मसला है और इसके ऊपर सभी विभाग मिल करके और कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट भी इसमें सख्त हुआ है कि ग्रेड 4 को दिल्ली में लागू किया गया है और जब तक सुप्रीम कोर्ट को संतुष्टि ना हो तब तक अब कोर्ट की इजाज़त के बिना ग्रेड 4 को हटाया नहीं जा सकता। और इसमें कई फैक्टर्स हैं इस प्रदूषण के, कोई केवल एक प्रदूषण एक फैक्टर नहीं है। इसके अंदर जहां बार बार पराली की बात कही जाती है, ठीक है, पराली के जलाने का भी एक योगदान होता है, कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसका भी इसमें योगदान है, ट्रांसपोर्टेशन का काम उसका भी इसमें योगदान है। तो ऐसे बहुत से ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के और ये प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण को समाप्त करने के लिए और प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार सब लोग लगे हैं और अपने अपने तरीके से काम करते हैं। दोषारोपण का कोई फ़ायदा नहीं है। समय समय पर दोषारोपण की बातें होती हैं कि यहाँ ज़्यादा जल गया, वहाँ ज़्यादा जल गया, एक स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। हाँ, पराली जलाने के लिए कंट्रोल ये करने की आवश्यकता होती है। हरियाणा सरकार ने अपने आप में अभूतपूर्व काम किया। इसमें पंजाब सरकार भी काम तो कर रही होगी, लेकिन वहाँ थोड़ा केसेस ज़्यादा मिलते हैं। दोषारोपण जरूर एक दूसरे पर करते हैं, अच्छी बात नहीं है। पिछले दिनों में पंजाब के मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट देख के हमारे यहाँ पराली कम जल रही है, जबकि मेरे पास सितंबर का डाटा है। सितंबर के डाटा के अनुसार नवंबर 18 को 15 सितंबर से 18 नवंबर तक जो डाटा है, इसमें हरियाणा में मात्र 1118 केस ऐसे हैं जो पराली के जलाने के मिले, जबकि पंजाब के अंदर ये 9600 केस, अर्थात 8 गुना से भी ज़्यादा केसेस पंजाब में हुए हैं। ये नहीं होने चाहिए। फिर भी कोई कठिनाई आती है तो सब मिल करके इसको ठीक करें, क्योंकि ये प्रदूषण केवल यहाँ का विषय नहीं है। कल मैं मैप पर देख रहा था, जहाँ दिल्ली में, लखनऊ में, पंजाब के लुधियाना में और कहीं थोड़ा अन्य स्थानों पर भी है, वहीं बांग्लादेश में दिल्ली के बराबर और ऐसे ही लाहौर में लगभग 1500 AQI का जो आंकड़ा ये छू गया है।